ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मुझे कितनी खुशी हुई। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है इस शहर के अंदर तेरा कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। तुम शराब नहीं पीते, तुमने कभी कोई गलत हरकत के बारे में मुझसे मुतालबा नहीं किया है, लड़कियों के पीछे तुम नहीं जाते हो। बाइबल के ऊपर सख्त पाबंदी थी, कुरान पाक के ऊपर पाबंदी थी, लेकिन इस मस्जिद के अंदर एक अकलौता कुरान पाक तर्जमे के साथ मौजूद था। मैंने 2001 से लेकर 2009 तक चाइना के बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं। उसके कई असबाब थे। असल में हमने उस ज़माने में तफसीर इब्न कसीर इंग्लिश ज़बान के अंदर 10 वालियम में हमने शाया की थी और मेरी ख्वाहिश थी कि हम उसको बड़ा खूबसूरत उसका एक बॉक्स बनाएं। तो मैंने कहा भाई मुझे तो चाइना जाना चाहिए, इसलिए कि मेरे हिसाब से ये यहाँ के मुकाबले में वहाँ पर 1/4 कीमत पर हमें मिल जाएगी। एक सबब जो था वो ये था कि हम नए नए आइडियाज़ कैसे देखें, ख़ास तौर पर पैकिंग के हवाले से कि हम अपनी बुक्स को किस तरह खूबसूरत पैकिंग के अंदर लेके आएँ। तीसरी जो चीज़ थी हमारे सामने वो एजुकेशनल टॉयज़ बाबा सलाम की सूरत में कि हम वो बनवाना चाहते थे। इससे पहले अजीज़ों ये हुआ कि मैं एक दफ़ा शिकागो एयरपोर्ट पर था, तो वहाँ पर मुझे एक ली पैड के नाम से एक मुझे एजुकेशनल टॉयज़ मिले, जिसके अंदर एक बुक थी और उसके ऊपर एक पेन था, वो कलम बना हुआ था। तो वो उसको जब टच करते थे तो वो अल्फाज बोलते थे, तो वो बड़ा अच्छा था एजुकेशनल। तो मेरे दिल में ख्याल पैदा, मैंने कहा कि अगर इसका इतलाक़ कुरान पाक के ऊपर किया जाए। आजकल तो मार्केट के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं, बड़ी आराम से मिलती हैं, पेन कुरान। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कमोबेश 18-19 साल पहले की। उस वक्त ना तो ये टेक्नोलॉजी थी और ना ये चीज़ें मार्केट के अंदर अवेलेबल थी। चाइना के अंदर गंजो एक बहुत बड़ा शहर है, गालबन तीसरा या चौथा उसका नंबर है, तादाद के एतबार से, आबादी के एतबार से बहुत ही बड़ा शहर है वो। तो वहाँ पर हर 6 महीने के बाद एक एग्ज़िबिशन लगती है। मुझे हमारे एक दोस्त थे, पार्टनर भी थे हमारे, अनवर कुरैशी साहब, मुझे कहने लगे कि मुजाहिद साहब मैं वहाँ पे हर साल जाता हूँ तो आप भी मेरे साथ चलें। और हम दोनों इकट्ठे वहाँ पे गए। एक नौजवान मिला जिसने अपना बूथ लगा हुआ था, बड़ा खूबसूरत नौजवान, साफ़ सुथरा, वैसे भी शराफत उसके चेहरे से झलकती थी। मेरी खुशकिस्मती कि वो मुसलमान हो गया मेरे हाथों, और मैंने अपने वालिद साहब के नाम पर उसका नाम यूनुस रखा, और उसका जो फैमिली नाम था वो यूनुस पोल था, तो वो मैं हमेशा उसको यूनुस पोल ही कहता हूँ। इस नौजवान से मेरी जब मुलाकात हुई तो उसके पास कुछ बुक्स थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, उनके पास प्रिंटिंग मटीरियल भी मौजूद था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आई हो, तारफ़ हुआ, बड़ी मुनासिब इंग्लिश बोल रहा था। मुझे कहने लगा निम्बो एक जगह है, यहाँ से बाई एयर ही जाना आना होता है, शंघाई को से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 200-250 किलोमीटर के फासले पर है। तो वहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम गिम्बो है। तो मैं शायद वो निम्बो से उन्होंने गिम्बो उसका नाम रखा हुआ था। कहने लगा मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो अगर आप चाहते हैं हमारी फैक्ट्री देखना तो आप चले जाएँ, मैं बंदोबस्त कर दूँगा और वहाँ आपको होटल से कंपनी वाले आके ले भी जाएंगे और आपको छोड़ भी जाएंगे, वगैरह वगैरह जो आपको फैसिलिटीज़ चाहिए। तो मेरी एक आदत है, और मैं अपने नाज़रीन से भी कहूँगा कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ख़ुद जाके मैन्युफैक्चरर को देखें, उसकी फैक्ट्री का विज़िट करें, देखें वो कैसे काम करता है। एक तो आपको नए आइडिया मिलते हैं, दूसरा ये भी होता है कि आदमी को कभी कभार कोई ऐसा आइडिया भी मिल जाता है जो आपके पहले ज़हन में नहीं होता है और वहाँ वो चीज़ बन रही होती है। फिर वहाँ पर जब आप फैक्ट्री में जाते हैं तो उनके मालकान से जब मुलाकात होती है, जो बिग बॉस है उनसे मुलाकात होती है, तो बाज़ औक़ात आपको प्राइसेस भी बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। निम्बो में वो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो मुझको होटल से लेने के लिए आ गया। फिर उसके बाद मैंने वो फैक्ट्री देखी। फैक्ट्री आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कितनी बड़ी थी, यानी हम गाड़ी के ऊपर बैठ कर ही वो सारा चक्कर लगाते थे। यूनुस उस वक़्त तक तो मुसलमान नहीं हुआ था ना फ़ौरन, तो बहरहाल उसके साथ मेरा ताल्लुक़ ऐसे ही था जैसे छोटा भाई होता है, बेटा होता है। बहुत नफीस लड़का था। खैर वो एग्ज़िबिशन से फ़ारग होकर वो भी पहुंच गया। हमारी आपस में
कहना चाहिए कि डीलिंग शुरू हो गई। हमने कुछ काम उनसे गिम्बों से करवाया। प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ इतनी बड़ी थी और इतनी बड़ी वो फैक्ट्री थी, बिलाशुबा हज़ार लोग उसमें काम करते थे और इतना बड़ा उनका वो शोरूम था कि बिलाशुबा। और फिर उन्होंने मेहमानों के लिए किचन बना रखा था। और मुझे ताज्जुब इसलिए मेरे लिए कि नई चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें जो हमने पहले नहीं देखी हुई थी, कि मेहमानों के लिए बाकायदा उन्होंने मेहमान खाना रखा हुआ था, उसके अंदर कुक था बाकायदा। मैंने उनसे कहा भी मैं तो गोश्त वगैरह नहीं खाता, तो उन्होंने मेरे लिए फ़िश, उन्होंने ताज़ा फ़िश वहाँ पर बाकायदा पानी के अंदर वो तैर रही थी फ़िश, और वो उन्होंने स्पेशल मेरे लिए पकाई और उसका बंदोबस्त किया। अल्लाह ही जानता है कि मैंने पिछले उस 8-9 साल में, यानी 2001 से लेकर 2009 तक या 2002 से लेकर 9 तक कितने सफ़र किए होंगे, कुछ नहीं तो 25-30 मैंने सफ़र किए। यूनुस का जहाँ तक तल्लक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी उसके साथ बैठता, मैं उसके साथ इस्लाम की बात करता, दीन की बात करता, मैंने महसूस किया कि उसको अपने वालिदैन के साथ बेपनाह मोहब्बत है, वालिदैन की बड़ी इज़्ज़त करता है। अभी उस वक़्त उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उस मराहल में था कि मैंने अनकरीब शादी करनी है। दुनिया जहान की किसी चीज़ का आप नाम लें कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, तो उसका जिसको हम कह सकते हैं कि गिदड़ सिंगी, यानी यूनुस के पास उसका जवाब होता था कि यस आई नो दैट, आई नो वेयर इज़ मैन्युफैक्चरर। और उसका कोई ना कोई दोस्त उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा होता था और उसको प्राइसेस का भी बड़ी हद तक। बाहर सूरत यूनुस के साथ मेरी मोहब्बत और उसके साथ कहना चाहिए ताल्लुकात बढ़ते चले गए। और मेरे अजीज़ों, फिर एक दिन वो वक्त आया कि उसने मुझे खुद कहा, मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र में हूँ, हज़र में हूँ, अल्लाह का एहसान है। तो एक दिन मुझे खुद ही कहने लगा कि मिस्टर मुजाहिद, मुझे तुम्हारा मज़हब, तुम्हारा दीन बड़ा पसंद है। मैं कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आई नेवर चीट, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी झूठ नहीं बोला। तो उसने मुझे खुद ही कहने लगा कि मैं तुमसे मुतासर इसलिए हूँ कि तुम शराब नहीं पीते, तुमने कभी कोई गलत हरकत के बारे में मुझसे मुतालबा नहीं किया है, लड़कियों के पीछे तुम नहीं जाते हो, तुम ऑनेस्ट आदमी हो, झूठ नहीं बोलते हो। मैंने तुम्हारे साथ मामलात किए हैं तो मैंने देखा है कि तुम इंतहाई सच्चे आदमी हो। तो उसने कहा तुम अपने वालिदैन की बड़ी इज़्ज़त करते हो, तो मैं भी अपने वालिदैन की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। तो इस तरह कर करके जिस वक्त जब हम खाने की टेबल पे बैठते, मुझे उसका फ़ायदा ये होता था कि मुझे हलाल फूड मिल जाता था, और हलाल फूड से मुराद यह है कि फ़िश मिल जाती थी, फ़िश होते थे या चावल होते थे। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अगर हमें फ़िश नहीं मिलती थी तो हम चावलों के ऊपर केचप डाल के वो खा लेते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन आया कि उसने मुझे खुद कहा कि मैं तुम्हारे दीन से बड़ा मुतासर हूँ और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, वो रात मुझे कभी नहीं भूलती। हम सफ़र में थे दोनों। हम निम्बो से एक शहर है, उसका नाम ईवो है। ईवो बड़ा मशहूर है, पाकिस्तानी बहुत सारा जानते हैं। उस वक़्त वो शहर इतना बड़ा नहीं था। फिर इस बात को ज़हन में रखें कि मैं 18-19 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। सर्दी थी, बड़ी सख्त शदीद सर्दी थी, और मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ये महसूस हुआ कि सर्दी की वजह से हीटर काम करना छोड़ देते हैं। हम एक होटल में ठहरे हुए थे, इतनी शदीद सर्दी थी, इतनी शदीद सर्दी थी कि रात के 2:30-3 बजे हम उठे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो पानी गर्म था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वुज़ू किया और कुछ नवाफल वगैरह अदा किए। अभी फजर नहीं हुई थी कि यूनुस मुझे कहने लगा कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, चलो चलते हैं। तो हमने चेकआउट किया और हम चले गए। रास्ते में मुझे अल्लाह ने मौका दिया और मैंने उसको कलमा पढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो मुसलमान हुआ। और अजीज़ों, जो बात बताने वाली है वो ये है, उसको इतना शौक़ कलमा पढ़ने का, लेकिन उसकी ज़बान पे नहीं चढ़ता था ये नुतक। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों, मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारी एनवायरनमेंट जो है वो मुसलमानों की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बान अरबी ज़बान से बहुत करीब है। अब मैं उसको बिल्कुल तोते की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी बड़ा ही मुश्किल उसके एक एक कलमा करके, लेकिन उसका शौक़ इतना ज़्यादा था कि बिल्कुल उसकी मिसाल
जिस तरह बच्चा होता है ना, वो नया नया चलना सीखता है, तो मेरे अजीज़ों फिर वो जब चलता है बच्चा तो वो अठलाता हुआ कभी गिरता है, कभी उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है। सेम पोजीशन यूनुस पोल की थी कि वो अपनी ज़बान जो है उसकी फिसल जाती थी, फिर वो कोशिश करता था, फिर वो मुझे सुनाता था, फिर मैं उसको अप्रिशिएट करता था, फिर मैं उसको दोहराता था। मुझे ये कहने में कोई हरज नहीं है कि मुमकिन है सैकड़ों बार मैंने उसको ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिखाया। और फिर कैफियत हमारी ये थी कि जब मैं सऊदी अरब में वापस आया या उस दौरान में, तो जब भी हम टेलीफोन में उसको करता तो वो सबसे पहले मुझको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के कलमा पढ़ा। यूनुस पोल के अंदर मैंने एक खूबी देखी, इंतहाई ईमानदार शख्स, इंतहाई। मैंने उसके साथ बहुत बिजनेस किया, बहुत सारी चीज़ें। वो स्टेशनरी का माहिर था और मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि हर फील्ड में उसके कोई ना कोई ताल्लुक़ वाले मौजूद थे। तो उसने मुझे बताया, कहने लगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं ज़िना का मुर्तकिब नहीं हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है चाइना जैसे मुल्क के अंदर। और उसकी मैंने ईमानदारी की हालत ये थी कि मैंने उसको शुरू में कह देना, भाई तुम मेरे बेटों की तरह हो, तो मेरे छोटे भाइयों की तरह हो, ख़र्चा मैं करूँगा। वो कहता है क्यों तुम ख़र्चा करोगे। अच्छा, वो लड़ाई कर कर के हमारी कैफियत ये हुई कि फिर वो जब हम गाड़ी में बैठते थे तो उसकी अपनी गाड़ी थी, ड्राइविंग वो करता था, मैं उसके साथ बैठा होता था। तो जैसे हम गाड़ी में बैठते थे तो वो जेब से पैसे निकालता था, वो कहता ये देखो ये पैसे तुमने दिए थे ना, इतने पैसे तुम्हारा हिस्सा बनता है, इतना हिस्सा मेरा बनता है। इस तरीके से मैंने बहुत कम लोगों को इतना ईमानदार, इतना खरा आदमी देखा। जब मैं कहता था कि तुम मेरे बच्चों की तरह हो, तो मेरे छोटे भाइयों अगर मैंने खर्च कर दिया तो क्या हर्ज है। कहता था नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने तुम्हारे से बिज़नेस कर रहा हूँ ना, उस बिज़नेस से मुझे कमीशन मिलेगी ना, तो उस कमीशन में ये तुम्हारा हक बनता है कि मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूँ। बहरहाल यूनुस पोल की बड़ी बातें हैं। निम्बो बहुत बड़ा शहर था, मेरी ख्वाहिश थी कि वहाँ पर कोई मस्जिद है तो हम मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें, लेकिन चूँकि एनवायरनमेंट इस्लामी नहीं थी। एक दिन मुझे कहने लगा कि मेरा एक क्लास फेलो है, उसका एक दोस्त कुवैत से आता है। मैंने कहा अच्छा वो कुवैती है? कहने लगा हाँ कुवैत से आता है। मैंने कहा ऑफ कोर्स वो मुसलमान है। तो मैंने कहा अच्छा अपने दोस्त को अभी फ़ोन करो, उससे पूछो कि वो खाना कहाँ से खाता था। उस ज़माने में कोई मुस्लिम रेस्टोरेंट हमारे इल्म में नहीं था। तो उसने उसी वक्त उसको फ़ोन मिलाया, तो उसके दोस्त ने कहा कि फ़लाँ जगह एक मुस्लिम रेस्टोरेंट है छोटा सा, तो वहाँ पर वो कभी कभार जाता था खाना खाने के लिए। तो मैंने यूनुस से कहा, मैंने कहा यूनुस अभी चलते हैं, हमें इंशाअल्लाह कोई ना कोई मस्जिद मिल जाएगी। मैं चाहता था कि इस इतने बड़े शहर के अंदर यहाँ पे एयरपोर्ट भी मौजूद है, कोई मस्जिद नहीं है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ी देर के बाद उस जगह पहुँच गए। छोटा सा एक कमरा था, वो एक उसको उर्फ़ आम में कह सकते हैं कि कोई इतना साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट नहीं था। लेकिन जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा जो वेटर थे उन्होंने सर पे वो इस्लामिक टोपियाँ पहनी हुई थी और सामने जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हुई उसको देखकर। और फिर उसके बाद मैंने उनसे ऑफ कोर्स मुझे चाइनीज़ ज़बान तो नहीं आती थी, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे मस्जिद नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मस्जिद है। हमें वो छोटी सी दुकान से पता चल गया, जो मुसलमान उसको चलाते थे। मैंने यूनुस पोल की मार्फत पूछा, मैंने कहा कि मस्जिद किस जगह है? तो उन्होंने उसको बताया कि यहाँ पे एक मस्जिद है जो कि काफ़ी पुरानी है, लेकिन वो अंदर गलियों के अंदर है। तो यूनुस का ख्याल था कि शायद मैं जब ये सुनूंगा कि भाई हमें पैदल चलना होगा, तो मैंने उससे कहा खुदा के बंदे यहाँ पर तो मुझे जितना मर्जी पैदल चलना पड़े, मुझे कोई हरज नहीं है। कहने लगा नहीं हमें गाड़ी ज़रा दूर खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, चलो हम चलते हैं, अभी चलते हैं। उस वक्त नमाज का वक्त नहीं था। बहरहाल मेरा एक शौक़ था और मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं देखूँ इस शहर के अंदर कोई मस्जिद। जिस वक्त हम पहुँचे तो मुझे यूनुस कहने लगा कि यही मस्जिद है। अब मैं ऊपर नीचे देख रहा हूँ कि मुझे कोई आसार नज़र आए कहीं पर कोई इस्लामी। उस छोटे दरवाजे के अंदर जब दाखिल हुए तो सामने मुझको ब्लैक बोर्ड नज़र आया और उसके ऊपर चाक के साथ किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मुझे कितनी खुशी हुई। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, इस शहर के अंदर तेरा कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। अच्छा जी, वो पुरानी मस्जिद थी और बहुत बड़ी मस्जिद नहीं थी, छोटी मस्जिद थी, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं। मेरा अपना अंदाज़ा है कि वह तकरीबन कोई 15 से 20 मरले के अंदर वो सारा अहाता होगा। उस दिन मेरी कैफियत बड़ी जज्बाती कैफियत थी, तो मैंने ज़ोर से सहन में खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैकुम, फिर कहा अस्सलामु अलैकुम, फिर मैंने फिर ज़ोर से कहा अस्सलामु अलैकुम। तो मैंने ऊपर देखा तो विंडो खुली और एक आदमी ने अंदर से ना ऐसे झांक के कहा वालेकुम अस्सलाम। अब जनाब अली, मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा नीचे उतरो। खैर उसने देखा कि अजनबी आदमी है, शलवार कमीज़ मैंने पहनी हुई थी, तो बहरहाल वो नीचे उतर आया, हाथ मिलाया उसके साथ। मैंने कहा मुस्लिम? उसने कहा मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। उसने बताया कि मैं इमाम हूँ यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। कहने लगा कि ये अकलौती मस्जिद है हमारे पूरे शहर के अंदर और मैं इसका इमाम और ख़तीब हूँ। उसी देर में मैंने उससे तारफ़ मुकम्मल कर लिया था। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम दाऊद है। अच्छा, तो थोड़ी देर गुजरी, उसका बेटा, उसकी उम्र होगी उस वक़्त कोई 6-7 साल की, बड़ा खूबसूरत बच्चा, वो जब नीचे उतरा तो मैंने कहा इसका नाम क्या है? तो मुझे आज तक उसका कहने लगा कि ये बताओ दाऊद के बाद कौन आता है? तो मैंने बरजस्ता कहा, मैंने कहा कि दाऊद के बाद तो फिर सलमान आता है। कहने लगा हाँ, इसका नाम सलमान है। तो मैंने उसे कहा अच्छा सलमान, हमें सूरत फातिहा सुनाओ। तो खैर उसने कुछ टूटी फूटी सूरत फातिहा सुनाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने $100 उसको दिया, तो ज़ाहिर बात है उससे वो खुश हो गए। फिर उसके बाद मुसलमानों के अहवाल, कितने नमाजी होते हैं जुमे वाले दिन, ख़ास तौर पर जुमे वाले दिन मुझे कहने लगा कि ये हमारी मस्जिद जो है ये इसका अंदर का हिस्सा भी भर जाता है। और कहने लगा कि बाद पाकिस्तानी जो यहाँ पे मुलाजमतों के लिए या कारोबार के लिए आए हैं और यहाँ पे होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नमाज के लिए आ जाते हैं। मेरे लिए ये शर्फ़ वाली बात है कि एक दिन आया कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी और सफ़र के अंदर मैंने वहाँ पर जाके जुमे की नमाज़ पढ़ी और साथियों से मुलाकात भी हुई। वो चूँकि इमाम साहब से तारफ़ हो चुका था, इसलिए मेरी पजीराई भी हुई। उस ज़माने में साथियों मेरे जहन में एक ख़्याल पैदा हुआ। मैंने कहा कि काश यहाँ पर कोई दाई हमें मिल जाए। मैंने मुख्तलिफ़ लिंक्स इस्तेमाल किए। मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त है जिसका नाम सलमान सीनी है, मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ारिग है। उससे मैंने रब्ता किया। मैंने उसे कहा कि हमें कुछ लिटरेचर चाहिए जो हम इन लोगों को मुहैया करें। यूनुस से मेरी बात हो गई। मैंने कहा कि देखो तुम प्रिंटिंग प्रेस तुम्हारे जानने वाले हैं। उस ज़माने में आप लोगों ने सुना होगा कि बाइबल के ऊपर सख्त पाबंदी थी, कुरान पाक के ऊपर पाबंदी थी, लेकिन इस मस्जिद के अंदर एक अकलौता कुरान पाक तर्जमे के साथ मौजूद था। और वो अजीज़ों, मुजम्मा मलक फ़हद का कुरान पाक छपा हुआ था। मुझे उन्होंने बड़े शौक़ से दिखाया, मैंने उसको देखा और उस दिन फिर मैंने मलक फ़हद रहमहुल्लाह के लिए बहुत सारी दुआएं की, इसलिए कि मुजम्मा मलक फ़हद ने अजीज़ों दुनिया के अंदर कुरान पाक, उसके तराजम को फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। चाइना के हवाले से बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी बातें हैं। इंशाअल्लाह जो अगली हमारी वीडियो है, एपिसोड है, उसके अंदर इंशाअल्लाह हम मज़ीद बातें करेंगे।